भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संकल्प यात्रा निकालने से पहले ही गिरफ्तार हुए कार्यकर्तागण। सांसद व राष्ट्रीय प्रवक्ता पहुंचे थाने। कहा पश्चिम बंगाल में तालिबानी शासन लागू होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन। पत्रकार सम्मेलन में कहा कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की वजह से ही गोरखाओं को नहीं मिली न्याय। सितंबर के पहले सप्ताह में शुरू होगी त्रिपक्षीय बैठक, जनता को मिलेगा न्याय। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। राज्य के साथ साथ आज सिलीगुड़ी में भी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से मंगलवार को संकल्प यात्रा निकालने की योजना बनाई गई थी। सिलीगुड़ी के सफदर हाशमी चौक में आज संकल्प यात्रा शुरू होने से पहले ही पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं व समर्थकों को हिरासत में ले लिया। संकल्प यात्रा के मद्देनजर आज सुबह से ही भारी पुलिस बल की तैनाती सफदर हाशमी चौक पार्टी कार्यालय, भाजपा पार्टी कार्यालय के सामने तैनात कर दी गई थी। संकल्प यात्रा का नेतृत्व सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष कर रहे थे, लेकिन इस यात्रा के शुरू होने से पहले ही भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। हाशमी चौक की तस्वीरों में साफ साफ नजर आ रहा है कि सीआरपीएफ द्वारा कार्यकर्ताओं को हटाया जा रहा था, लेकिन कार्यकर्ता और उत्तेजित होकर सामने आ रहे थे और कह रहे थे कि उन्हें भी पकड़ा जाए। इसके साथ ही एक युवक द्वारा कहा जा रहा था कि वो सिर्फ उसके पास ऑफिस की चाबी है और वो इस रैली में शामिल होने नहीं आया। बावजूद इसके उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दूसरी तरफ अलीपुरद्वार सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला, इसी के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक के दिल्ली से सीधे बागडोगरा एयरपोर्ट पर उतरते ही उनका स्वागत के लिए नारायणी सेना कर्मी पहुंची हुई थी, लेकिन सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस और बागडोगरा पुलिस ने समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद हाशमी चौक से गिरफ्तार भाजपा समर्थकों की गिरफ्तारी के बाद अन्य कार्यकर्ताओं ने सिलीगुड़ी थाने के सामने जमीन पर बैठकर जमकर प्रदर्शन किया। हिरासत में लिए गए भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए दार्जिलिंग जिला सांसद राजू बिस्ट थाने पहुंचे। वहीं भाजपा समर्थकों के विरोध में प्रदर्शन के मद्देनजर यहां किसी तरह की कोई अप्रीतिकर घटना न हो, इसके लिए यहां विशाल पुलिस बल तैनात किया गया था। सांसद बिस्ट ने कहा कि राज्य सरकार की नीति विफल है और यहाँ लोग खुली हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं। अतः वो केंद्र सरकार से गुजारिश करते हैं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाई जाए। संविधान लागू नहीं है। ये लगता है कि टेलीविजन को भाषण देती है, संविधान की बात करती है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है, लेकिन खुद वो पश्चिम बंगाल पे लागू नहीं करती। तो मैं आपके माध्यम से एक बार फिर केंद्र सरकार से, राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं। पश्चिम बंगाल बहुत तेजी से विकास की तरफ बढ़ रहा है और उसका एकमात्र कारण है टीएमसी सरकार। और पश्चिम बंगाल बहुत तेजी से राष्ट्रपति शासन लाने की ओर बढ़ रहा है, उसका एकमात्र कारण है ममता दीदी। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से, राष्ट्रपति जी से यही अनुरोध करता हूँ कि पश्चिम बंगाल की इच्छा है कि भारत पश्चिम बंगाल में लागू हो। भारत के संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से पश्चिम बंगाल चले। पश्चिम बंगाल टीएमसी के शासन में नहीं हो रहा है, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगे और पश्चिम बंगाल की जनता भी आजादी के साथ खुले हवा में अपनी सांस ले सके, इतनी अनुरोध मैं आपके माध्यम से करता हूं। वहीं इस घटना को लेकर सिलीगुड़ी थाना के इंस्पेक्टर इंचार्ज सुदीप चक्रवर्ती ने कहा कि विधायक शंकर घोष को हमने गिरफ्तार नहीं किया है, वो खुद अपनी मर्जी से थाने आए हैं। अरे क्यों गिरफ्तार करनी है?
জানেন না সেটা বলে দেন। উনি বলেছেন এখানে আসবেন, ওনাকে কেউ অ্যারেস্ট করেনি, ঠিক আছে? সাইডে দাঁড়ান, হল্লা করো না, সবাই আছে, কথা বলছি, একটা প্রে করো, ঠিক আছে? अब तस्वीरें दिखाते हैं कि घटना स्थल पर जहां साफ तौर पर देखा जा रहा है कि इंस्पेक्टर उन्हें समझा रहे हैं एमएलए को कि वो ना जाए, लेकिन इसके बावजूद भी विधायक शंकर घोष वैन में चढ़ गए। तिरंगा को अपमानित किया जा रहा है। एक कसम लेके पुलिस में आए, আমি যাচ্ছি, আমি ওদের সাথে इसके बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां सांसद जॉन बारला व केंद्रीय राज्य अल्पसंख्यक मंत्री, इसके साथ दार्जिलिंग जिला सांसद व भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू बिस्ट, सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष व अन्य कार्यकर्तागण उपस्थित थे। सांसद जॉन बारला ने कहा कि केंद्र सरकार कई परियोजनाओं को लोगों तक पहुंचाना चाहती है, लेकिन राज्य द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं को विभिन्न प्रकार से परेशान किया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज वे दार्जिलिंग में अपने कर्मियों और समर्थकों के साथ बातचीत भी करेंगे। सांसद जॉन बारला ने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यानी कि दीदी डरी हुई है और इसीलिए वे हमें रोकती हैं। अभी तो देख रहे हैं त्रिपुरा में भी इसी तरह संतरास होने जा रहा है, इसीलिए दीदी डरी हुई है। आज जिस प्रकार से हमारा कार्यकर्ता पूरा डुअर्स और तराई का क्षेत्र से भव्य रूप से स्वागत करने की बात हो रही थी, लेकिन हर जगह डुअर्स से जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार, अलीपुर, जलपाईगुड़ी से सब क्षेत्र से हमारा कार्यकर्ता आ रहे थे। रास्ते पे उनको रोका गया, उनको थाना में अरेस्ट कर लिया गया। ये कहाँ का न्याय है? कौन देश में हम रह रहे हैं? हम एक दूसरे को स्वागत नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे से हम बात नहीं कर सकते हैं। यही है उन्नति, इसीलिए जनता ने आप लोग को वोट दिया था। दीदी डर गई है। आने वाला पंचायत इलेक्शन है, पौरसभा का इलेक्शन है, इसीलिए डरी हुई है। वो तो छल बल करके ये इलेक्शन 2021 का जीती है। डर है, अगर इस तरह से हम नहीं रोकेंगे तो आने वाला पंचायत इलेक्शन है, पौरसभा इलेक्शन है, हमारा हाथ से निकलने वाले हैं। इन सभी के अलावा घटना की निंदा करते हुए सांसद राजू बिस्ट ने कहा, पश्चिम बंगाल में तालिबानी शासन चल रहा है और मैं पुलिस प्रशासन को भी इसके लिए दोष नहीं दूंगा। इसका मूल कारण है आज पश्चिम बंगाल में तालिबानी सरकार का शासन है। पहाड़ के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि विनय जी अगर विमल जी से मिल जाते तो मुझे खुशी होती। दार्जिलिंग जिला जितना बड़ा है, जितनी जनसंख्या यहाँ है, उसके हिसाब से वहाँ राजनीति भी ज्यादा है, वहाँ ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी भी है और ज्यादा नेता भी पैदा हुए हैं। और उन्होंने कहा कि उन नेताओं की वजह से ही आज तक तराई डुअर्स की जनता को न्याय नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि देश में लगभग 1.25 करोड़ या 1 से 1.5 करोड़ गोरखा रहते हैं। इन राजनीतिक पार्टियों की वजह से ही इनमें मनभेद और मतभेद है। उन्होंने कहा कि जरूरत है कि हम सभी एक साथ रहे और संगठित रूप से रहे, जिसमें गोरखाओं को न्याय मिले। त्रिपक्षीय बैठक की बात पर उन्होंने कहा कि गृह मंत्री से मीटिंग हुई है और स्पष्ट रूप से ये जवाब मिला है कि केंद्र की तरफ से पत्राचार होगा और सितंबर की पहली सप्ताह में ही यह त्रिपक्षीय बैठक शुरू हो जाएगी। आशा है कि दार्जिलिंग तराई डुअर्स की जनता को न्याय मिलेगा। देखिए, विनय जी विमल जी से मिल जाते हैं, इससे मुझे खुशी है। वो इसलिए है कि राजनीति में विशेष करके दार्जिलिंग की दृष्टि से मैं देखता हूँ, जितना बड़ा क्षेत्र है और जितनी जनसंख्या है,
उसके हिसाब से वहाँ पे राजनीति ज़्यादा है, ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, ज़्यादा नेता पैदा हुए हैं और उन सब नेताओं के चक्कर में आज तक दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता को न्याय नहीं मिला। और मैं तो ये भी चाहूँगा, बीइंग ए गोरखा ऑल्सो, कि देश भर में 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ गोरखा रहते हैं, वो भी इतने उनके अंदर में ये पॉलिटिकल पार्टी के कारण मनभेद और मतभेद हो चुके हैं। सो हम किसी भी टारगेट तक पहुंच ही नहीं सकते। सो उस वजह से भी ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक ही विचारधारा में रहे, खंडित ना रहे, एकत्रित रहे, संगठित रहे, जिससे गोरखाओं को देश में न्याय मिले। रही बात ट्राइपेटाइट टॉक की, गृह मंत्री जी से मीटिंग हुई है और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि उसके लिए पत्राचार केंद्र की तरफ से होगा। 12 तारीख के आसपास पत्र आने के बाद था, लेकिन मुझे लगता है ये स्वतंत्रता दिवस 15 तारीख था, कुछ छुट्टियां थी, उसकी वजह से उसमें 2-4 दिन देरी हुई है। पत्र जल्द आएगा और सितंबर के पहले हफ्ते के अंदर में ट्राइपेटाइट टॉक स्टार्ट होगा। मुझे लगता है दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता को भी न्याय मिलेगा, चाहे वो जम्मू कश्मीर की जनता हो, चाहे असम की जनता हो, चाहे बोरोलैंड में रहने वाली जनता हो, चाहे त्रिपुरा में रहने वाले ब्रू रिएंग की जनता हो, उन सबको भी न्याय मिलेगा। तो मुझे लगता है दार्जिलिंग में रहने वाले जनता को भी न्याय अवश्य मिलेगा। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित BPT एवं MPT पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today.